कभी अपने गानों से आंखों में आंसू ला देने वाली लता जी ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया और एक बार फिर सभी चाहने वालों की आंखें उन्हें याद करते हुए भर आई हैं। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। जैसे कई मशहूर गाने को आवाज देने वाली सिंगर लता मंगेशकर के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्होंने अपनी मधुर आवाज के जरिए करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उनकी मधुर आवाज ने करीब 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी ने अपने आखिरी वक्त तक स्वयं को पूरी तरह संगीत को समर्पित कर रखा था। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। लता जी का पूरा नाम कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर है और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। अपने पिता के सानिध्य में लता जी ने बचपन से ही संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने संगीत सिखाना शुरू किया जब वो 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थीं। लता अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। 5 साल की उम्र में अभिनय का मौका। सुरीली आवाजों वाली लता को 5 साल की छोटी उम्र में ही पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का मौका मिला। ये शायद ही लोगों को पता होगा, लेकिन लता जी ने बॉलीवुड में शुरुआत अपने एक्टिंग से ही की थी। हालांकि उन्हें एक्टिंग से ज्यादा गाने में दिलचस्पी थी। हालांकि उनके जीवन का असली संघर्ष को उनके पिता की मौत के बाद शुरू हुआ। लता जी के पिता साल 1942 में दुनिया को अलविदा कह गए। इस दौरान लता जी केवल 13 साल की थी। तब नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। लता जी के लिए बॉलीवुड में अपना नाम बनाना आसान नहीं था। शुरुआत में तो कई संगीतकारों ने उन्हें उनकी पतली आवाज के लिए गाने का काम देने से साफ मना कर दिया, लेकिन इरादे की पक्की लता लगातार गाने में अपनी आवाज देने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त अपने गैर फिल्मी गीतों को भी बहुत खूबी से गा चुकी हैं। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो में ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वो चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करें, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1949 में लता को मौका मिला फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत का। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये फिल्म खूब सफल रही और लता और मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्पेशल रिपोर्ट दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।